नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में हजारों नागा साधु अचानक प्रकट कैसे हो जाते हैं? ये कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं और क्यों महाकुंभ में ही आते हैं? आज हम आपको नागा साधुओं के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 1। नागा साधुओं का परिचय। नागा साधु हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय तपस्वी माने जाते हैं। ये शिव के अनन्य भक्त होते हैं और संसार के मोह माया से दूर एक तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जीवन कठोर तपस्या, ध्यान और ब्रह्मचर्य पर आधारित होता है। नागा साधु मुख्य रूप से 13 अखाड़ों में बंटे होते हैं और इन अखाड़ों की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी हुई है। अध्याय 2। नागा साधु कहाँ रहते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि नागा साधु कहीं नजर नहीं आते, लेकिन महाकुंभ के समय हजारों की संख्या में प्रकट हो जाते हैं। दरअसल ये साधु सालों तक हिमालय, जंगलों और गुप्त आश्रमों खाट में तपस्या करते हैं। कई नागा साधु पूरी तरह से समाज से कटे हुए होते हैं और केवल अपने गुरु या अखाड़े के आदेश पर कुंभ में आते हैं। अध्याय 3। नागा साधु महाकुंभ में ही क्यों आते हैं? महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और इसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्व माना जाता है। नागा साधु कुंभ में इसलिए आते हैं क्योंकि एक, यह उनके अखाड़ों की परंपरा का हिस्सा है। दो, ये एक पवित्र अवसर होता है जब वे स्नान कर अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। तीन, ये साधुओं और आम जनता के बीच एक सौंदा आध्यात्मिक संगमन का अवसर होता है। अध्याय 4। नागा साधुओं की दीक्षा और कठोर साधना। नागा साधु बनना आसान नहीं है। इसके लिए साधकों को कई वर्षों की कठिन परीक्षा पथ से गुजरना पड़ता है। एक गुरु के आश्रम में जाते हैं तो फिर उन्हें समाज, परिवार और भौतिक सुखों से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। 3। आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा होती है पूर्ण नग्नता और ब्रह्मचर्य व्रत। अध्याय 5। नागा साधुओं की शक्तियां और रहस्य। कहा जाता है कि नागा साधु कई गुप्त योग साधनाओं और अंतंत्र विद्याओं में निपुण होते हैं। वे कठिन तपस्या से शरीर की सीमाओं को पार कर सकते हैं। कई साधु हठयोग और कुंडलिनी जागरण की साधना करते हैं। कुछ नागा साधु अपने तप के बल पर अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 6। क्या नागा साधुओं से आम लोग मिल सकते हैं? आम जनता महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं से मिल सकती है, लेकिन उनके करीब जाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। बिना उनकी अनुमति के उन्हें छूना मना होता है। उनके साधना स्थल में बिना अनुमति प्रवेश करना वर्जित होता है। वे केवल उन्हीं से संवाद करते हैं जो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में होते हैं। नागा साधुओं से हमें क्या सीखना चाहिए? नागा साधु हमें त्याग, तपस्या और आत्म अनुशासन का संदेश देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए भौतिक सुखों का त्याग जरूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बाज़न लाइक और शेयर बवार जरूर करें और इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नंबर 8 करें। हर हर महादेव।